नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। और नतीजों की घड़ी अब आ चुकी है। एक तरफ यूपी निकाय चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक का किंग कौन होगा, इसको लेकर भी लगातार महाकवरेज के न्यूज इंडिया पर जारी है। और लगातार हम हर सीट के जो रुझान सामने आने शुरू हुए हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कौन आज बाजी मारेगा, किसके हिस्से में जीत होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। आप हमारी स्क्रीन की चारों तरफ देख सकते हैं, अलग अलग जगहों के नतीजे हैं। एक तरफ नगर पालिका तो दूसरी ओर नगर पंचायत के नतीजे हैं। वहीं नीचे हम आपको कर्नाटक के रुझान दिखा रहे हैं कि आखिर फिलहाल कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। बीजेपी की बात की जाए तो 90 सीटों के साथ फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। और हमारे साथ में लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 का चुनाव है और उससे पहले शहरों की सरकार के इस चुनाव ने कहीं ना कहीं माहौल सेट कर दिया है। फिलहाल किस तरह की चीजें नजर आ रही हैं आज? मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है और पहले रुझान जो आ रहे हैं उसमें तीन अगर हम बात करें तो उसमें वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनकी बढ़त बताई जा रही है। हालांकि अभी बैलेट पेपर की, उसके बाद ईवीएम से मतगणना शुरू होगी। लेकिन जो पहले रुझान आए हैं उसमें लखनऊ की बीजेपी प्रत्याशी जो सुषमा खड़गवाल है उन्होंने बढ़त बना रखी है और वो उनके जीतने की संभावना भी ज्यादा जताई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से लखनऊ की अगर मेयर की सीट कहें तो उस पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बस इस बार ये देखना होगा कि कितना, जो अगर हम बात कर लें तो सपा की जो प्रत्याशी हैं वो कितने अधिक वोटों से इस जीत के अंतर को कम कर सकती हैं, ये देखना होगा। क्योंकि पिछली बार जो मेयर के प्रत्याशी थे उनकी जीत और सपा की प्रत्याशी में लगभग 1,22,000 वोटों का अंतर था। ये वोट का जो प्रतिशत है, जो वोट के आंकड़े हैं वो बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, इसी से अंदाजा हो पाएगा कि सुषमा खड़गवाल को जो लखनऊ की जनता है उन्होंने कितनी शिद्दत से चाहा है, कितना ज्यादा उनको लोगों ने पसंद किया है, कितनी ज्यादा उनके प्रति रुझान है लोगों का, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी कांटे की टक्कर है, अभी शुरुआत नहीं हो पाई ईवीएम मशीन की मतगणना की, लेकिन जो पहले रुझान आए हैं बैलेट पेपर के उसमें साफ तौर से बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाती है। जहां तक आपने बात की 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो निश्चित रूप से ये जो निकाय चुनाव है वो पूरी तरह से एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है बीजेपी का। एक तरफ आप देख सकते हैं कि मौजूदा समय में कर्नाटक की मतगणना भी शुरू हो गई और वहां पर के जो रुझान आ रहे हैं अभी शुरुआती दौर में वो साफ तौर से दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी की चिंताएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी। अगर बीजेपी निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करती है तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भी उसकी जो मनोबल है वो बढ़ा रहेगा। हालांकि इस बार निकाय चुनाव में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने पूरी तरह से ताकत झोंक रखी है। विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा उतनी ज्यादा टक्कर नहीं दे पाई है चुनाव प्रचार की अगर बात कर लें। अब रुझान आने शुरू हुए। आज सुबह की बात कर लें तो अयोध्या मुख्य रूप से सबकी निगाहों में है कि अयोध्या एक जो सीट है उसमें किस तरह के रुझान आते हैं, ये देखने की बात होगी। गोरखपुर, वाराणसी और खासतौर से जो शाहजहांपुर पहली बार निगम बना है वहां पर एक पहला मेयर चुना जाएगा। ये तमाम जो सीटें हैं वो लोगों की दिलचस्पी बढ़ाए हुए हैं। लगातार लोग इसी की तस्किया के इंतजार करेंगे और साफ तौर से बरेली का बेहद टक्कर देने वाला चुनाव होगा, क्योंकि वहां पर सीधे तौर पे जो अगर हम बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। जहां तक अपना दल की बात कर लें तो अभी जो पहले रुझान आए हैं उसमें अपना दल ने भी बढ़त बना रही है। जैसा कि मिर्जापुर सीट से हमको जो आंकड़े जानकारी मिल रही है, ये सभी जो चुनाव परिणाम है वो 2024 की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करेंगे। ये साफ तौर से बीजेपी के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। अगर हम बात कर लें तो बीजेपी निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव के रुझानों पर पूरी तरह से नजर गड़ाकर बैठी हुई है कि ये रुझान ही उसको आने वाले लोकसभा में बेहतर सीट और दिलाने की उम्मीद बीजेपी से लगाए बैठी हुई। देखना होगा कि चुनाव परिणाम के पक्ष में बिल्कुल साफ तौर पर चुनावी नतीजों का इंतजार है। एक तरफ जहां सरकारी नजर बनाए हुए हैं तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की जनता भी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन मनीष जी, आप अलग अलग सीटों की बात कर रहे थे। अभी आपने अयोध्या को कहा कि काफी मुख्य माना जा रहा है, लेकिन अमेठी भी एक ऐसी सीट है अयोध्या में जहां पर आज अब तक कांग्रेस पार्टी रहती थी। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ को तोड़ लिया था, लेकिन अब आज की बात करें तो आम आदमी पार्टी रुझानों में फिलहाल सबसे आगे नजर आ रही है। तो इस तरह का जो उलटफेर हो रहा है ये भी काफी कुछ कह रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि अभी जो देखिए सारी जो चुनाव होते हैं उसके सीधे तौर से जो है कि जनता किसी को भी पहले से कई बार जो
अगर हम कहें तो जो भी परिणाम आते हैं, जो भी एक आकलन किया जाता है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उलट जाते हैं। ये पूरी तरह से जनता के ऊपर निर्भर होता है कि जनता अपने प्रत्याशी को किस रूप में देखना चाह रही है। क्या वो जातिगत समीकरण को ज्यादा ध्यान में रखती है, या फिर जो उसके क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर वोट करती है, या फिर जो केंद्र की सरकार है उसकी तरफ ज्यादा रुझान करके देती है वोटों को। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, देखिए लगातार हम अलग अलग सीटों का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और लगातार बड़ी खबरें भी सामने आ रही है कि आखिर इस बार किसकी नैया पार होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और आगे नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी आगे है और यहाँ पर बाकी पार्टियों को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर और लगातार अलग अलग जगहों का पूरा अपडेट हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ नगर निगम तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका और नगर पंचायत का भी जो रुझान है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सभी जगहों पर अगर आप ध्यान देंगे तो फिलहाल कमल खिलता हुआ यूपी में नगर निकाय चुनाव में साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर कर्नाटक की बात अगर कर ले तो आप नीचे देख सकते हैं, जहां पर साफ तौर पर कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने 104 सीटों के साथ बिल्कुल आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रही है। तो वहीं जेडीएस 16 पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बात कर ले तो नगर निकाय चुनाव में मुरादाबाद में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। और आज इन्हीं चुनावों के नतीजों को लेकर लगातार महाकवरेज जारी है। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एक तरफ कर्नाटक से मनोहर जी हमारे साथ में है, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मनोहर जी का रुख कर लेते हैं। मनोहर जी, एक तरफ कर्नाटक में आज कांग्रेस की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। वो कर्नाटक जहां पर भरतनाट्यम होता है, आज पंजाबी भंगड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए हैं। लेकिन दूसरी ओर यूपी के निकाय चुनाव में आपकी हालत कुछ ठीक नजर नहीं आती। एक तरफ नगर पालिका में महज एक सीट पर आप आगे हैं, वहीं नगर पंचायत में भी एक, और अगर नगर निगम की बात करें तो वहां पर भी सिर्फ एक जगह पर रुझानों में आप आगे चल रहे हैं। ऐसा क्यों? लेकिन कर्नाटक की खुशी से कितना फिलहाल खुश कांग्रेस नजर आ रही है? लेकिन ये अभी तो बहुत इनिशियल ट्रेंड का है, शायद ये बदलते जाएगा। और जैसे भी आपको पता है, बहुत सारे राउंड्स होते हैं और बहुत जगह बहुत 50-50% इस कंपटीशन है। सो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद बदलते जाएगा। ये शुरुआत की नतीजा है, शायद अभी थोड़ी देर में हालत बहुत बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इंतजार है कि आखिर क्या कुछ होगा। और साथ ही इसी बीच एक और बड़ी खबर भी है, वो भी दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं। झांसी में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झांसी में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में झांसी में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है और आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों के नतीजे जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, चाहे महापौर हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो। और हमारे स्क्रीन पर ही हम आपको हर सीट का सबसे सटीक विश्लेषण बता रहे हैं। झांसी में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और रुझानों में आगे नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर कर्नाटक में अब बीजेपी आगे हो चुकी है, यानी लगातार जो आंकड़े हैं वो फेरबदल होने के साथ ही बदलते जा रहे हैं। अभी 104 के साथ बराबर पर थी, लेकिन अब कर्नाटक में बीजेपी 115 के साथ आगे और कांग्रेस फिलहाल 96 के साथ लगातार बीजेपी का पीछा करते हुए नजर आ रही है। और झांसी की बात करें, उत्तर प्रदेश में झांसी मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। आलोक जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, आप देख पा रहे हैं नतीजों को। 2024 में फिल्म रिलीज होनी है और कह सकते हैं कि 24 से पहले का ये फिल्मी ट्रेलर सामने आ चुका है। लेकिन कर्नाटक और यूपी के नतीजों में आज अंतर है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी, आमतौर पर हम जब देखते हैं चुनाव के नतीजे आते हैं तो कांग्रेस पार्टी या दफ्तर के बाहर हम देखते हैं कि सन्नाटा पसरा होता है। लेकिन आज कर्नाटक में पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। पहले से ही वो अपनी सुनिश्चित जीत की बात कर रहे हैं, जबकि यूपी में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? भले ही कर्नाटक में बढ़त है, लेकिन क्या इसका असर पूरे देश में 24 में दिखेगा कांग्रेस का? जी देखिए, कर्नाटक, माफ कीजिएगा, आपसे जवाब लेंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आ गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, कर्नाटक में बीजेपी बहुमत के पार हो गई है। 113 का जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी फिलहाल रुझानों में पार करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी 115 पर आगे दिखाई दे रही है। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ कर्नाटक का सियासी नाटक लगातार जारी है, लेकिन इस सियासी नाटक के बीच 113 का जो जादुई आंकड़ा था उससे आगे रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 115 के साथ दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 96 सीट पर है, जबकि जेडीएस 12 पर है। हालांकि शुरुआत
शुरुआत की बात करें तो शुरुआत बीजेपी ने ठीक की थी, बैलेट पेपर से शुरुआत हुई, लेकिन बीजेपी वहां पर ही आगे दिखाई दी थी। लेकिन अब बीजेपी 116 यानी बोलते बोलते भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि लगातार रुझानों में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अभी आगे होती हुई, हालांकि कांग्रेस पार्टी यहां पर बराबर की टक्कर 96 पर है। अब से कुछ मिनटों पहले मैंने आपको बताया 104 के साथ दोनों बराबरी पर थी, लेकिन अब 116 के रुझानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुमत के आंकड़े को फिलहाल रुझानों में पार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी 96 सीटों के साथ लगातार पीछा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कर्नाटक के सियासी दंगल में आखिर कौन बाजी मारेगा, बजरंग बली का आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये आने वाले वक्त में लगभग दिन ढलने के साथ ही तस्वीर साफ होती जाएगी। लगातार मेहमान भी हमारे साथ में बने हुए हैं। एक तरफ आलोक जी, अभी मैंने आपसे सवाल किया कि भाई इतना आगे है कांग्रेस पार्टी, लेकिन यूपी में पीछे है, लेकिन अब फिलहाल कर्नाटक में भी रुझानों में पीछे है और भारतीय जनता पार्टी ने जादुई आंकड़ा 113 का पार किया रुझानों में। देखिए, जब इधर स्टैंड है तो इधर पहले की बात है जब हमारे साथ क्या कुछ बड़ा कहना है, कांग्रेस बनाई है 10 सीटों में बढ़त बढ़ा ली और जैसे ही हुआ उसके अभी कुछ ही देर हुआ है और इस समय वही चीज भाजपा ने कर लिया है। तो ये अभी मामला बहुत ही दिलचस्प है और किसी को खुशी मनाने का मौका नहीं दे रही है जनता। जनता ने भी बहुत ही चुनिंदा तरीके से वोटिंग की है कि कभी भाजपा को आगे बढ़ा रही है, कभी कांग्रेस को बढ़ा रही है। तो ये अभी इस पे बहुत ज्यादा जल्दी कुछ कहने को उचित नहीं है कि कांग्रेस बढ़ रही थी, लेकिन मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है कर्नाटक का। कर्नाटक में लड़ाई बहुत ही कांटे की चल रही है। इतना आसान नहीं है कर्नाटक पर विजय प्राप्त कर लेना, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। रही बात निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में देखिए जिस तरह से भाजपा का पहले भी कब्जा था और शुरुआती रुझान जो आ रहे थे उसमें 4 सीटों पे समाजवादी बढ़त दिखा रही थी, लेकिन धीमे धीमे वो 1 सीट पे आ गई है, एक पे बसपा भी आगे बढ़त बढ़ाए हुए है, एक पे जो कांग्रेस भी। लेकिन टोटल जो मेजॉरिटी है, टोटल जो एक माहौल जो बना हुआ है वो भाजपा का बना हुआ है। चाहे आप नगर पालिका का देख लीजिए, चाहे आप नगर पंचायत का देख लीजिए, चाहे वो महापौर का देख लीजिए, तो सभी जगह मुझे जो लग रहा है, जो रुझान दिख रहे हैं वो भाजपा का ही एक छत्र राज दिख रहा है। लेकिन कर्नाटक इतना आसान नहीं है भाजपा के लिए, ना ही कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, लेकिन देखिए आप बार बार यही बात कह रहे हैं ना साहब कि कर्नाटक इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहा, लेकिन अगर अब से पहले हुए चुनावों पर नजर डालें आप, तो बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे राज्यों में बढ़त बना ली, कई ऐसे चुनावों में बढ़त बना ली। कांग्रेस पार्टी जहां पर टक्कर भी नहीं दे रही थी, लेकिन आज फिलहाल आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कर्नाटक में 105 के साथ बराबरी पर, अभी 116 पर आगे थी, लेकिन अब 105 पर आगे और कांग्रेस पार्टी ने भी 105 पर बराबर की टक्कर देती हुई रुझानों में फिलहाल नजर आ रही है। यानी देखिए यहां पर कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। जो सीटों में रुझान फिलहाल देख पा रहे हैं, अगर बिल्कुल बराबरी की टक्कर है, बीच में बढ़ती है बीजेपी, कभी कांग्रेस भी बढ़ती है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल बराबरी का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो प्लान अपनाया वो कहीं ना कहीं काम कर गया? क्योंकि आमतौर पर तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल लगातार आगे पूरे देश में चल रही थी, लेकिन कर्नाटक में इस तरह कांग्रेस पार्टी का टक्कर देना, आपको लग रहा है मजबूत हुई कांग्रेस? जी देखिए, मैंने अभी पहले भी ये बात देखी कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पहली बार देखने को मिला कि भाजपा को घेरने का प्रयास किया और अपने मुद्दों से ही भटकी नहीं, थोड़ा सा जरूर भटकी। मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा सा बीच में जरूर भटकी, जब उसने ये अपने घोषणा पत्र में कहा कि मैं बजरंग दल और दूसरे संगठन पे प्रतिबंध लगाएंगे, उसका जरूर कुछ खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। अन्यथा अगर देखिए तो भाजपा ने इसी मुद्दे को पूरा हाईलाइट किया, इसी मुद्दे बिल्कुल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, बिल्कुल साहब आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इसी बीच आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कर्नाटक में कांग्रेस 107 के साथ आगे है और बीजेपी फिलहाल 99 सीटों पर रुझानों में आगे नजर आ रही है। ऐसे में ये जो स्क्रीन बता रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं, आखिर ये दिखा रहे हैं कि आखिर बजरंग बली का आशीर्वाद किसको मिलेगा। देखिए अभी आप कह रहे थे कि बजरंग दल को बैन करने वाली बात ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान कर दिया, लेकिन रुझानों पर नजर डालिए तो लग नहीं रहा है कि बजरंग बली कांग्रेस पार्टी से नाराज हुए, क्योंकि आज लगातार कांग्रेस पार्टी आगे। आमतौर पर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हवन पूजन शुरू कर देती है, लेकिन आज कर्नाटक में तस्वीर बदल गई। कांग्रेस पार्टी की ओर से हवन पूजन हो रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा था। आपको लग रहा है कि वो बात अभी आपने कही, क्योंकि बजरंग बली वाला मुद्दा जो है वो भारतीय जनता ने भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो कर्नाटक की जनता है वो कहीं ना कहीं समझ गई है चीजों को और वो उतना ज्यादा असर किया नहीं। बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि जो कांग्रेस की इस गलती से 10 के काम पड़ा,
जो आज कांग्रेस की बराबर सब चल रही है, 50 सीटों की आगे पीछे चल रही है, अगर ये और नहीं होता तो शायद आज बहुत कांग्रेस और होती। आप ध्यान दीजिए कि जब इस तरह से कांग्रेस ने जब मुद्दा उठाया और कहा कि प्रतिबंध लगाएंगे, उसके बाद किस तरह से मुद्दे को इतनी हवा दी गई, अब बजरंग प्रतिबंध लगाएंगे, यानी कि इस पे कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया और कांग्रेस उसमें गिरती नजर आई। वो बात अलग है कि पूरी तरह से नहीं हो पाया और कांग्रेस ने अपने को फिर वापस ला करके विकास की बात, भ्रष्टाचार की बात, इस बेरोजगारी की बात, इस बातों को लेकर के ही जनता के बीच में रही और लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि हम इसकी बात करेंगे, हम सांप्रदायिकता की बात नहीं करेंगे। लेकिन इस मुद्दे ने कुछ सीटों पर जरूर नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर नगर निगम की बात की जाए तो कुल 17 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए रुझानों में दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो महज एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है और बीएसपी भी एक सीट पर सिर्फ आगे नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक एक सीट आने के खातों में, जबकि 14 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नगर निगम की सभी सीटों पर सबसे आगे नजर आ रही है। और वहीं नगर पालिका की बात करें तो 19 सीटों पर जहां कमल आगे है, तो वहीं 27 सीटों पर साइकिल रुझानों में दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि नगर पंचायत में 22 सीटों पर साइकिल दौड़ती हुई और 19 पर कमल खिला हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा की हालत कुछ ठीक नजर नहीं आती। 4 सीटों पर जहां नगर पालिका की आगे है, तो वहीं 4 सीटों पर ही अध्यक्ष पद पर भी आगे दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी महज एक सीट पर सिमटी हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में, जबकि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सबसे आगे, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत में दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। नगर पालिका और नगर पंचायत में साइकिल आगे दिखाई दे रही है, लेकिन नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटों पर कब्जा जो है वो फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है और 17 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में काबिज होती हुई नजर आ रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे आगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कर्नाटक के नतीजे आप देख सकते हैं, हैरान कर देने वाले। अभी कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 113 के आंकड़े को पार कर लिया था, रुझानों में 113 से आगे हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी 120 सीटों पर रुझानों में सबसे आगे नजर आ रही है और जेडीएस 18 पर, जबकि बीजेपी महज 84 सीटों पर अटक गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक की सियासी दंगल में बजरंग बली इस बार किसकी नैया पार लगाएंगे, इसको लेकर लगातार संशय जो है वो बरकरार है। हालांकि दिन ढलने के साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए दिखाई दे रही है। रुझानों में 113 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है, जो पार करना है पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा ऊपर 122 पर पहुंच चुकी है। आज हमने देखा जब कांग्रेस दफ्तर के बाहर, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम 150 तक पहुंच जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी आप देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ कर्नाटक में सबसे आगे नजर आ रही है। 113 के जादुई आंकड़े को कांग्रेस पार्टी ने रुझानों में फिलहाल पार कर दिया है, 122 तक पहुंच गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो फिलहाल कर्नाटक में पीछे दिखाई देती है। वहीं उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की 17 सीटों में से 14 पर बढ़त बनाते हुए सबसे आगे है, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत में दूसरे नंबर पर चल रही है। साइकिल की रफ्तार फिलहाल इन जगहों पर सबसे तेज हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव पर एक तरफ महाकवरेज, तो वहीं कर्नाटक के सियासी दंगल को लेकर हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक के चुनावी नतीजों में फिलहाल कर्नाटक का किंग कौन और कर्नाटक में कांग्रेस की क्या हालत होगी, इसको लेकर लगातार बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाते हुए कर्नाटक में आप नजर आ रही है, 122 से बढ़कर 126 पर रुझानों में कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों के साथ सिमटती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक चुनाव 2023 के नतीजे आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत के पार 113 के जादुई आंकड़े से आगे बढ़कर 126 तक पहुंच चुकी है, यानी लगातार बढ़त बनाए हुए है। आज कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस भी सिर चढ़कर बोल रहा है। मनोहर जी हमारे साथ में कर्नाटक से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोहर जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक को जीतना, मुझे लगता है ये बात कहना ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि अब तक बड़ी आसानी से चुनाव जीतती आ रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब कर्नाटक में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस सिर चढ़कर बोल रहा है। मनोहर जी।
या यू आर राइट। आई मीन वन मोर इंटरेस्ट, और एक बात शायद हम देख सकते हैं, कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर हो रहा है, इसके बीच में जेडीएस कमजोर हो रहा है। पिछले बार 37 सीट्स था, देखिए अभी वो 18 में आगे है। शायद अगर यही ट्रेंड अगर चलते गए तो कांग्रेस और जेडीएस के बीच, सॉरी बीजेपी के बीच में जेडीएस रिडंडेंट हो जाएगा। अभी तक हम बताते थे वो किंग मेकर हो जाएगा करके, लेकिन अभी का जो भी फैसला आ रहा है उसके नतीजे से ये बता सकते हैं कि जेडीएस अभी इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं होगा शायद। बिल्कुल, लेकिन देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए जो आगाज हुआ है वो बेहद शानदार हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। फिलहाल कर्नाटक की बात करें, कांग्रेस पार्टी पीछे दिखाई दे रही थी, जेडीएस को लेकर किंग मेकर जेडीएस बनेंगे, कुमारस्वामी काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब फिलहाल तस्वीर थोड़ी सी पलटती हुई नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि जिस तरह का आगाज हुआ था उसी तरह का अंजाम भी नजर आएगा? क्या अंजाम तक पहुंचते पहुंचते तस्वीर कुछ ऐसी ही रहेगी या बदलेगी? शायद यही ट्रेंड शायद बढ़ते जाएगा, ऐसे लग रहा है मुझे। बिल्कुल, यानी आपको लग रहा है कि अब फिलहाल जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसी राह पर आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल देख सकते हैं कर्नाटक की अगर हम बात करें तो हमारी टीवी स्क्रीन पर 127 के साथ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, जबकि अभी 78 यानी 80 से भी कम हो गई हैं। 78 सीटों पर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट भी हम दे रहे हैं, जबकि यूपी निकाय चुनाव का अपडेट भी आप हमारी स्क्रीन की दाईं बाईं तरफ और ऊपर भी देख सकते हैं। एक तरफ महापौर के नतीजे हैं, 14 सीटों पर बीजेपी आगे, जबकि नगर पालिका में 27 सीटों पर अब कमल खिल गया है और 31 नगर अध्यक्ष के पदों पर फिलहाल कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों की ये जो तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन अब आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ महापौर या नगर निगम कह सकते हैं उन सीटों पर ही बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है, जबकि नगर पालिका हो या नगर अध्यक्ष हो फिलहाल दूसरे नंबर पर है। साइकिल की रफ्तार तेज है। अभी जो रुझान थे उसमें भाजपा चाहे नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो या मेयर हो सभी सीटों पे आगे थी, लेकिन अगर अब जो रुझान दिख रहे हैं उसमें अगर नगर निगम को छोड़ दीजिए तो नगर पालिका और नगर पंचायत में भाजपा पीछे हो गई है समाजवादी पार्टी से। देखिए भाजपा का जो पहला वोट बैंक रहा है जो शहरी क्षेत्रों में रहा है, लेकिन भाजपा ने प्रयास करके धीमे धीमे ग्रामीण क्षेत्रों में भी, कस्बों में भी अपना जो वजूद है वो बढ़ाया और बढ़ाने का प्रयास किया और उसको फल मिला। लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या में जो ग्रामीण या जो पिछड़ा अंचल है वहां पे समाजवादी पार्टी या बसपा है। लेकिन एक बात तो तय दिख रही है कि भले ही राजनीतिक दलों में भाजपा के विरोध में विपक्ष एक ना हो पाया हो, लेकिन जनता ने भाजपा के विरोध में एक विपक्ष तैयार कर दिया हो, चाहे कर्नाटक में कांग्रेस को चाहे यूपी में सपा को। अगर देखिए तो कर्नाटक में कई दल चुनाव लड़े लेकिन मुख्य मुकाबला 1 to 1 ही चल रहा है। तो उसी तरह से अगर नगर पालिका में यूपी में देखिए, नगर निकाय के चुनाव में देखिए, महापौर में देखिए, तो यहाँ पे भी 1 to 1 ही चल रहा है, चाहे नगर पालिका में हो चाहे नगर पंचायत चाहे महापौर। तो जनता ने एक मन बनाया हुआ है कि हमको भाजपा को वोट देना है, और अगर भाजपा को वोट नहीं देना है तो भाजपा के विरोध में किसको वोट देना है। वोटों का जो बिखराव है वो धीमे धीमे सिमट रहा है और ये एक विपक्ष की भूमिका तैयार हो रही है, विपक्ष मजबूती की ओर हो रहा है कि विपक्ष में कौन लड़ेगा। तो अभी जैसे अभी आपने पूछ रही थी कि क्या भविष्य में कांग्रेस का जो 2000 लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव में, तो अभी देखिए यूपी में सबसे बड़ा प्रदेश है यूपी और यहाँ पे कांग्रेस की कहीं अता पता नहीं है निकाय चुनावों में, चाहे मेयर को कहो चाहे नगर पालिका को नगर पंचायत को। कर्नाटक में जरूर विधानसभा चुनाव में उसने मुख्य मुकाबले में आई है और जो है बढ़त बनाए हुए है और सरकार बनाते हुए दिख भी रही है। लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी तो लोकसभा में कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए, भाजपा से मुकाबला करने के लिए उसको अन्य प्रदेशों में जैसे यूपी जैसे प्रदेशों में, बिहार जैसे प्रदेशों में मुकाबला करने के लिए उसको अभी बहुत समय लगना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आलोक जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शुरुआत है, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस पार्टी का स्तर किस हद तक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने किस लेवल पर आ गई थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी ने इन सब के बीच बढ़त बनानी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कर्नाटक अगर जीत भी जाते हैं तो कर्नाटक दक्षिण का द्वार कहा जाता है और दक्षिण के जो भी राज्य हैं, एक तरफ अब तक बीजेपी मजबूत थी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक जीता तो यहां से टोन सेट हो जाएगा और आगे जो 4 राज्यों में चुनाव है इस पर भी कहीं ना कहीं जीत का असर पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली जीत आपको बढ़त बनाती है, आगे भी जो है वो बढ़त देती है। तो कर्नाटक की जीत कांग्रेस पार्टी में कॉन्फिडेंस और बूस्टअप लेकर आएगी।
नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका जो फायदा उनको मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी कहते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए यूपी एक बहुत बड़ा माध्यम है। यूपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो यहाँ कांग्रेस का तो अता ही पता नहीं बिल्कुल। हाँ, तो ये इतना आसान काम नहीं है जितना कर्नाटक में बीजेपी को जो है मात देकर के कांग्रेस ने बढ़त बढ़ा ली, तो यूपी में ये बढ़त बढ़ाना ये तो बहुत दूर की बात है। पहले तो यहाँ पे आज जो स्थितियां हैं कांग्रेस की, वो तो बहुत ही क्षीण स्थिति में है। लेकिन सर आगे भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई नहीं दे रही, आगे तो साइकिल चल रही है, और अगर महागठबंधन होता है तो साइकिल कहां जाएगी ये हम सबको पता है। लेकिन विपक्ष एक नहीं है यहाँ पे, चूंकि कर्नाटक का कांग्रेस की जीतना और यूपी में सपा का मजबूत होना, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश की पार्टी का मजबूत होना, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राजनीति है। कर्नाटक में जीतना एक अलग बात है, कर्नाटक की राजनीति एक अलग तरीके की है, लेकिन यूपी की जो राजनीति है, यूपी का राजनीतिक जो माहौल है, यूपी के जो बिल्कुल सर आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, पीलीभीत में सपा ने भाजपा को पछाड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पीलीभीत में समाजवादी पार्टी ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी। पीलीभीत की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पछाड़ा है, ये अहम खबर। हालांकि पीलीभीत में समाजवादी पार्टी का दबदबा पहले से ही रहा है, लेकिन अब खबर ये है कि भाजपा को पछाड़ दिया है और समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही है। नगर निगम में एक तरफ जहां 17 में से 14 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, महज नगर निगम की सीटों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में आगे है। सपा 1 पर आगे है नगर निगम में, जबकि बसपा 1 और कांग्रेस भी 1 पर। सबके खाते में 1-1 और 14 के साथ बीजेपी सबसे आगे नगर निगम की सीटों पर, जबकि नगर पालिका में 31 सीटों पर साइकिल की रफ्तार सबसे तेज 27 पर कमल खिला हुआ है। नगर पंचायत में 35 सीटों पर साइकिल दौड़ती हुई और 31 पर कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नगर पंचायत में बात करें तो रुझानों में 12 सीटों पर हाथी भी आगे दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी का हाल कुछ ठीक नहीं है। 2 सीटों पर नगर पालिका में आगे और नगर पंचायत में महज 1 पर, जबकि नगर निगम में भी 1 पर ही आगे है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी 137 पर पहुंच चुकी है, जबकि बीजेपी 68 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सबसे आगे और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में फिलहाल सिर्फ नगर निगम में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, जबकि नगर पालिका और नगर अध्यक्ष पद की बात करें तो इन सीटों पर साइकिल की रफ्तार सबसे तेज है। हालांकि पीलीभीत में जो कि समाजवादी पार्टी के पास पहले से रहा है, वहां पर सपा ने बसपा को पछाड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में जो परफॉर्मेंस है ये बहुत कुछ कह रहा है सर। कांग्रेस पार्टी जहां पहुंच गई थी उस स्तर से उसको उठाना और लगातार आगे बढ़ते जाना, ये आने वाले चुनावों के लिए बहुत बड़े संकेत हैं। आपको लग रहा है कि बदलाव जरूर होगा, चीजों पर असर पड़ेगा? आलोक जी देखिए, कर्नाटक का जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसका असर पड़ेगा। चाहे हिमाचल में अभी जो नतीजे आए और हिमाचल में सरकार बनी तो उसका रिजल्ट पड़ता है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो पूरे देश का चुनाव है, और उससे सिर्फ एक प्रदेश से जीत करके आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते। आज जो कांग्रेस की अभी चाहे नगर निकाय के चुनाव देख लीजिए, चाहे नगर पालिका हो या मेयर हो या नगर पंचायत का हो, तो वहां कहीं 1 सीट पे कांग्रेस आगे है या 2 सीटों पे आगे है। यहाँ मुख्य मुकाबले में समाजवादी पार्टी है। तो जब अलग प्रदेशों में अलग अलग जो दल हैं उनको जब तक आप एक नहीं करेंगे तब तक आप भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन देश भर के अलग अलग दलों की भी अगर हम बात कर लें तो जब बात पड़ती है तो महागठबंधन में सब साथ ही नजर आते हैं। कहीं ना कहीं सबका जो मुख्य बात जो नारा निकल कर आता है वो यही होता है कि देश को बचाना है, और ऐसे में अगर मौका पड़ता है तो राजनीति में कौन साथ कब हो जाता है, मुझे लगता है ये हम सबसे छुपा नहीं है। राजनीति में कभी भी दुश्मनी और दोस्ती पक्की मानी कहाँ जाती है। जी देखिए, जिस तरह से राजनीति में कभी पक्की दुश्मनी नहीं होती, वैसे ही पक्की दोस्ती भी नहीं होती। जिस तरह से सपा बसपा मिल गए, समाज कांग्रेस और सपा मिल गए, सपा रालोद मिल गए और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस मिल गए, जो कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। तो राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन विपक्ष मजबूत हो, चूंकि विपक्ष में जो भी नेता है, चाहे नीतीश जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, हर आदमी की महत्वाकांक्षा है, हर आदमी एक सुपर पावर बनना चाहता है, चाहे वो शरद पवार जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो। तो ये एक सुपर पावर बनकर के सबका मुखिया कौन बनेगा, ये एक बड़ी बात है। इसको एक आने में जो अटल जी ने एक इतने बड़े दलों को मिला करके एक सरकार जो चलाई, ये इतना आसान काम नहीं था। तो विपक्ष इस तरह से एक माहौल नहीं बना पा रहा है, एक नेता नहीं बन पा रहे हैं, ये एक बड़ी कमजोरी है। ये जिस दिन ये विपक्ष एक हो जाएगा उस दिन भाजपा से मुकाबला करने की स्थिति में होगा।
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए मुकाबला कितने हद तक आगे बढ़ता है फिलहाल ये तो 24 में देखने को मिलेगा, लेकिन 24 का जो कहीं ना कहीं माहौल है वो बनना इन्हीं चुनावों के साथ शुरू होगा और लगातार कांग्रेस पार्टी का बढ़त बनाना कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी आने वाले वक्त में। आसान तो जीत बिल्कुल भी नहीं होगी, आसान आगे बढ़ पाना भी नहीं होगा। हमारे साथ में मनोहर जी भी लगातार बने हुए कर्नाटक से। मनोहर जी, आप कर्नाटक से हैं इसलिए बेहतर समझते होंगे, कर्नाटक में ध्रुवीकरण और धार्मिक राजनीति का प्रयास भरपूर हुआ था, बजरंग बली को बीच में लेकर आ गए, लेकिन बजरंग बली नैया किसकी पार लगाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सुबह तो बजरंग बली की पूजा भी कर दी है, हवन पूजन भी हो गया है और फिलहाल आशीर्वाद भी बजरंग बली का कांग्रेस पर ही दिखाई दे रहा है। जैसे आपने बताया ये बहुत सही है। देखिए पूरा दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटक एक राज्य था जहां बीजेपी का सत्ता था और हर जगह अलग अलग रीजनल पार्टीज था। अभी इसका असर जरूर पड़ेगा। ये लोकसभा अगले आने वाले लोकसभा में कितना इसका असर पड़ता है मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस मजबूत हो रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है और इसका असर जरूर 2024 में भी जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, यानी 24 में साफ तौर पर आपको लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा। और देखिए कांग्रेस पार्टी 131 के साथ फिलहाल बढ़त बनाते हुए कांग्रेस पार्टी यहां पर नजर आ रही है। 224 में से 113 का जादुई आंकड़ा जो है वो छूना है, लेकिन इस जादुई आंकड़े को पार करते हुए रुझानों में 131 के साथ कांग्रेस पार्टी फिलहाल एक तरफ जहां कर्नाटक में आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी का हाल ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। सिर्फ नगर निगम में वो आगे है, नगर पालिका और नगर अध्यक्ष की सीटों पर साइकिल सबसे तेज दौड़ रही है। लेकिन क्या होंगे कर्नाटक के चुनावी नतीजे, कर्नाटक का किंग कौन होगा और यूपी निकाय चुनाव में कौन आगे बढ़ेगा, इसको लेकर महाकवरेज जारी है। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी निकाय चुनाव रिजल्ट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी बस्ती से इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कप्तानगंज मतगणना केंद्र पर नोकझोंक की खबर सामने आई। बस्ती में मतगणना केंद्र पर नोकझोंक, सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से आपको हम बता रहे हैं। एक मतपत्र लेकर दोनों में झड़प हो गई, तो एक मतपत्र को लेकर दोनों के बीच झड़प हो गई। सपा और भाजपा के बीच झड़प की बात मौके पर फिलहाल पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया है। फिलहाल पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ गया। इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से है। कप्तानगंज मतगणना केंद्र पर नोकझोंक की खबर, मौके पर तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभाला, बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा है। ये बड़ी जानकारी बस्ती से आपको हम बता रहे हैं। एक मतपत्र लेकर दोनों में झड़प देखने को मिली है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया ताकि माहौल को शांत कराया जा सके। बस्ती से ये जानकारी। आज यूपी नगर निगम के नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, नगर निकाय चुनाव के नतीजे, लेकिन ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर झड़प देखने को मिली है। फिलहाल मौजूद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए मोर्चा संभाल लिया है और हालातों को सामान्य करने का प्रयास किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और सबसे तेज नतीजे आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बस्ती में किस तरीके से नोकझोंक हो गई इन कार्यकर्ताओं के बीच। एक मतपत्र को लेकर यहाँ पर नोकझोंक हुई, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यूपी में निकाय चुनाव और किसकी नैया पार होगी आज के इन चुनावों में, ये साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मतगणना के साथ साथ बस्ती में नोकझोंक की भी खबर सामने आई है। बस्ती में नोकझोंक हो गई, सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच एक मतपत्र को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से नोकझोंक जो है वो देखने को मिली। हालांकि मौजूद पुलिस ने मोर्चा संभाला और आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ताओं को हटाया गया है, बल प्रयोग भी करना पड़ गया पुलिस को। तो ये तस्वीरें आपको हम अलग अलग दिखा रहे हैं और एक तरफ देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नगर निगम में 15 सीटों पर बीजेपी सबसे आगे फिलहाल दिखाई दे रही है, जबकि नगर पंचायत में 31 सीटों पर जो है वो आगे हो चुकी है बीजेपी और 27 सीटों पर कमल फिलहाल अध्यक्ष की सीटों पर खिला हुआ दिखाई दे रहा है। मनोहर जी और आलोक जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, आप देख पा रहे हैं
लगातार बीजेपी, जैसा कि आप कह भी रहे कि उत्तर प्रदेश में तो सबसे आगे दिखाई दे रही है, 15 नगर निगम पर है, जबकि नगर पालिका और नगर अध्यक्ष में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर, सिर्फ नगर निगम में आगे बढ़ना कहीं ना कहीं ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान कर देने वाली बात है, क्योंकि नगर पंचायत की सभी सीटों पर पीछे है रुझानों में, नगर पालिका की भी सभी सीटों पर पीछे है। ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहा है। आपको लग रहा है कि इतना पीछे होना भी नुकसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी, लेकिन अभी जो रुझान दिख रहे हैं, जो सुबह से जो रुझान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 27-31 का है और 31-35 का है, तो ये गाड़ी चल सकता है। लेकिन चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 6 सालों से भाजपा की सरकार है। तो पूर्ण बहुमत की बात करते हैं ना, तो ऐसे पूर्ण बहुमत के कॉन्फिडेंट लोगों के लिए तो चिंता का विषय जरूर होगा, और मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है, और जनता के मुंह को भांपना भी काम है। भाजपा के लोगों के लिए बड़ी बात है। जो जनता भी हर बार आपको बहुमत देती है, आपको सरकार बनाती है, आपको सराखों पर बिठाती है। जनता की भी कुछ उम्मीदें होती हैं। जनता की अगर आप वर्क नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं करेंगे, चाहे वो गाँव किसानों में जो खेतों में जो जानवर घूम रहे हैं, आवारा जानवर, उससे बर्बादी हो रही है, वो हो, चाहे स्थानीय विकास के मामले हो, चाहे रोजगार का मामला हो, तो कहीं ना कहीं जनता भी आपसे उम्मीद करती है। जनता आपको अगर वोट देती है, आपको सरकार बनाने का मौका देती है, तो ये जो नतीजे आ रहे हैं कि जो निकाय चुनाव के, अगर शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, मैंने फिर कहा कि जो शहरी क्षेत्र। आपके पास लौटेंगे इस बीच बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि सहारनपुर में बसपा दूसरे नंबर पर, सपा तीसरे नंबर पर बरकरार है, जबकि बीजेपी सबसे आगे है। सहारनपुर में नगर निगम सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा दूसरे नंबर पर है, जबकि सपा तीसरे नंबर पर बरकरार बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सहारनपुर में नगर निगम सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए आगे नजर आ रही है। बसपा दूसरे नंबर पर है, जबकि सपा यहां पर तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सहारनपुर में नगर निगम सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होते हुए नजर आ रही है। रुझानों में फिलहाल सबसे आगे बसपा दूसरे नंबर पर है और सपा तीसरे नंबर पर बरकरार दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, अमरोहा नगर पालिका से भी रुझान सामने आना शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अमरोहा नगर पालिका में भी सबसे आगे दिखाई दे रही है, जबकि गजरौला और मंडी धनौरा नगर पालिका में बसपा फिलहाल आगे है, बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। अमरोहा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, गजरौला और मंडी धनौरा नगर पालिका से बसपा फिलहाल आगे है। ये बड़ी खबर, हसनपुर नगर पालिका की बात करें तो राष्ट्रीय लोक दल यहां पर बढ़त बनाए हुए है। इस वक्त की बड़ी खबर, और सैदनगली नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी आगे है। देखिए, अलग अलग जगहों के नतीजे हमारे टीवी स्क्रीन पर दाईं तरफ एक तरफ आप देख सकते हैं, और बाईं तरफ भी नगर पालिका नगर अध्यक्ष के नतीजे हैं, जबकि हमारे टीवी स्क्रीन के सबसे ऊपर जो पट्टी आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो है नगर निगम सीटों के नतीजे, और नीचे कर्नाटक के नतीजे आप समझ सकते हैं। नगर निगम सबसे आसानी से हम आपको समझा रहे हैं, 17 सीटें हैं कुल उत्तर प्रदेश में, और 17 में से 15 पर बीजेपी काबिज होते हुए फिलहाल रुझानों में सबसे आगे सपा 0 पर पहुंच चुकी है, यानी सपा 0 पर है, जबकि बसपा खाता खोलते हुए महज 1 सीट पर, और कांग्रेस पार्टी भी महज 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। 15 सीटें नगर निगम की बीजेपी के खाते में जाते हुए रुझानों में दिखाई दे रही हैं, और पल पल का अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर सबसे सटीक विश्लेषण आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अमरोहा नगर पालिका से बीजेपी एक तरफ आगे है। देखिए, सबसे आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, नगर निगम के नतीजे हमारे टीवी स्क्रीन के सबसे ऊपर आप समझिए, जहां पर 15 सीटों पर पूरी तरह से बीजेपी रुझानों में आगे है, यानी सबसे आगे दिखाई दे रही है, और लगातार ये बदल रही है। देखते ही देखते यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखिए आंकड़े जो हैं वो किस तरह से बदलते जा रहे हैं। और नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में फिलहाल 23 सीटों पर रुझानों में कमल खिला हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 27 पर साइकिल की रफ्तार तेज हो गई है। 6 पर एक तरफ जहां बसपा आगे है, तो 2 पर यहां कांग्रेस पार्टी जो है वो नजर आ रही है, और बसपा की श्वेता वर्मा सोनी को आप देख सकते हैं 2 वोट की बात सामने आई। बाराबंकी से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर भी चीजें सामने आ रही हैं। सपा की शीला सिंह पोस्टल बैलेट पेपर में आगे हो गई हैं, और भाजपा की शशि श्रीवास्तव को 9 वोट यहां पर फिलहाल बताया जा रहा है मिले हैं। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं।
एक तरफ मनोहर जी हमारे साथ कर्नाटक से हैं तो वहीं दूसरी ओर आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, लगातार फेरबदल हो रहा है और बीजेपी फिलहाल नगर निगम में 16 पर पहुंच गई है। महज एक सीट की बात करें तो वो बीएसपी के पास है। सपा फिलहाल 0 पर दिखाई दे रही है। देखिए, सपा ने एक तरफ नगर पालिका नगर अध्यक्ष पर तो बेहतर काम किया, लेकिन नगर निगम की जितनी ही सीटें हैं सब पर बीजेपी काबिज। ऐसा कैसे भला? क्या आपको लग रहा है कहाँ चीजें रह गई? ये देखिए, जो शहरी मतदाता है वो और ग्रामीण मतदाता में अंतर है। ग्रामीण मतदाता में, ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ आज भी समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थक, उनके फॉलोवर की संख्या ज्यादा है। हालांकि भाजपा ने वहां पे भी अपनी पैठ बनाने के प्रयास किए हैं और शुरुआत में अगर देखिए तो कहते ये शहरियों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है भाजपा को। तो शहर के जो जितने भी नगर निगम है, चाहे आपके 16 थे अभी 17 हो गया है आपका शाहजहांपुर, तो वहां पे भी मुझे जो लग रहा है कि जो शहर का जो माहौल है, शहर का जो वातावरण है, जो शहर के मतदाता हैं उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। और जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ जहाँ मिले जुले लोग हैं जिन्होंने वोट बैंक। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कानपुर मेयर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रमिला पांडे फिलहाल 3000 वोटों से आगे चल रही हैं। इसके पहले भी कानपुर में प्रमिला पांडे ही मेयर रही हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने वंदना वाजपेयी को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन फिलहाल मेयर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रमिला पांडे 3000 वोटों से बढ़त बनाते हुए आगे नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, कानपुर में खुद हमने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, और वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला हुआ था। एक ही दिन यहां पर दोनों पहुंचे थे, लेकिन अब नतीजे जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। नतीजों के रुझान आ रहे हैं और ऐसे में कानपुर से मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी के प्रत्याशी प्रमिला पांडे 3000 वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए आगे नजर आ रही है। कानपुर मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार फिलहाल प्रमिला पांडे आगे हैं। और अगर सभी नगर निगमों की बात कर लें तो 17 में से 16 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होते हुए दिखाई दे रही है। रुझानों में सबसे आगे 16 सीटों पर बीजेपी, सपा 0 पर सिमट गई है, जबकि बसपा 1 सीट पर फिलहाल अपना खाता खोलते हुए आगे बढ़ सकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका है। हमारे टीवी स्क्रीन पर सबसे ऊपर आप नगर निगम सीटों के नतीजे देख सकते हैं। 17 में से 16 सीटों पर बीजेपी काबिज होते हुए रुझानों में सबसे आगे बीजेपी की प्रमिला पांडे कानपुर में फिलहाल 3000 वोटों से बढ़त बनाते हुए आगे दिखाई दे रही हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी 17 नगर निगम में से अब तक 0 पर आगे है, यानी अब तक खाता भी नहीं खुल सका है, जबकि बीएसपी रुझानों में 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी भी 0 के साथ अपना खाता खोलने में नाकामयाब दिखाई दे रही है। नगर पालिका की बात करें 23 पर आगे है कमल। तो कानपुर मेयर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं, लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां बस्ती में हमने देखा नोकझोंक हो गई, तो वहीं गोंडा से भी ऐसी खबर है जहां पर बताया जा रहा है कि मतगणना के दौरान नोकझोंक हो गई है। गोंडा में प्रत्याशियों और पुलिस के बीच झड़प की जानकारी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज मतगणना जारी है। मतगणना के साथ ही अभी हमने आपको बताया बस्ती में झड़प हुई एक मतपत्र को लेकर बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच, लेकिन गोंडा में प्रत्याशियों और पुलिस के बीच ही झड़प हो गई है। देखिए, शांति व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्ण मतदान हुआ था, उसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना भी पूरी हो जाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर गोंडा में आज पुलिस और प्रत्याशियों के बीच में झड़प हो गई। भाजपा से बागी प्रत्याशियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। गोंडा से बड़ी खबर, निर्दलीय पति प्रत्याशी ने पुलिस पर गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी गोंडा में प्रत्याशियों और पुलिस के बीच तगड़ी झड़प की बात सामने आई है। एक तरफ नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, दूसरी ओर लगातार हम देख रहे हैं मतगणना हो रही है। मतगणना में कई जगहों पर नोकझोंक और आपको बता दें विवाद की भी बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ बस्ती में जहां नोकझोंक हुई थी कार्यकर्ताओं के बीच, तो वहीं दूसरी ओर गोंडा में पुलिस और प्रत्याशियों के बीच नोकझोंक की बात सामने आ गई है। गोंडा में प्रत्याशियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दूसरी ओर रुझानों में क्या कुछ नजर आ रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे आसान तरीके से आप तक हम नतीजे पहुंचा रहे हैं। आपके लिए समझना कितना आसान है ये आप देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन के सबसे ऊपर महापौर यानी नगर निगम सीटों के नतीजे हैं। 17 में से 16 पर बीजेपी काबिज होती हुई रुझानों में साफ नजर आ रही है। अब ये रुझान नतीजों में कितना तब्दील होंगे ये तो खैर वक्त के साथ ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 16 के साथ बढ़त बनाते हुए सबसे आगे,
सपा शून्य पर दिखाई दे रही है, जबकि बीएसपी एक सीट पर काबिज होती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता अब तक नगर निगम की 17 में से एक भी सीट पर नहीं खुल सका है। नगर अध्यक्ष की सीट की बात की जाए तो 199 में से 24 पर महज कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 27 पर साइकिल की रफ्तार आगे है। नगर पंचायत में 36 पर कमल और 40 पर साइकिल दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बसपा से भी पीछे दिखाई दे रही है, ये बड़ी बात है। लेकिन आपको लगातार एक तरफ हम बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, दूसरी ओर हमारी ही टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नगर पालिका, नगर निगम और नगर अध्यक्ष पद के जो रुझान है नतीजों के, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन नीचे आपको हम कर्नाटक राज्य के भी नतीजे दिखा रहे हैं। बीजेपी 80 सीटों पर सिमट गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुमत से आगे है। 113 बहुमत का जादुई आंकड़ा है और 114 पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। जेडीएस भी बढ़ रही है, देखिए 24 पर अब तक लगातार 18 पर वो काबिज थी, लेकिन अब 24 पर जेडीएस पहुंच चुकी है, जबकि निर्दलीय जो बाकी के हैं वो 6 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। शाहजहांपुर की बात कर लें उत्तर प्रदेश में, तो पहले राउंड में जो है वो चीजें सामने आ रही हैं। भाजपा प्रत्याशी को यहाँ पर 2200 वोट मिले हैं। शाहजहांपुर में फिलहाल पहले राउंड के नतीजे भी आ गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को महज 1600 वोट मिले हैं, यानी भाजपा आगे और कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर। सपा को महज 800 वोटों के साथ फिलहाल तीसरे नंबर पर सिमटना पड़ा है। ये बड़ी खबर, शाहजहांपुर में पहले राउंड के नतीजे सामने आ चुके हैं और टीवी स्क्रीन पर अलग अलग सीटों के जो रुझान हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। नगर निगम में 17 में से 16 पर लगातार एक भी बार ये आंकड़ा कम नहीं हुआ है। सुबह से हम लगातार जब से आपको दिखा रहे हैं 16 सीटों पर बीजेपी सबसे आगे। हर नगर निगम पर लगभग बीजेपी आगे है, सिर्फ एक पर बीएसपी आगे दिखाई दे रही है, जबकि सपा लगातार शून्य पर बनी हुई है। लेकिन वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी की साइकिल ने खूब तेज से दौड़ना शुरू कर दिया है। लगातार वो बीजेपी को पीछे करते हुए दिखाई दे रही है। 24 पर जहां बीजेपी है तो वहीं 27 पर अध्यक्ष पद की सीटों पर साइकिल दौड़ रही है। वहीं नगर पंचायतों की बात करें तो 40 के आंकड़े को लगभग फिलहाल छू लिया है समाजवादी पार्टी ने रुझानों में और 36 पर कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर, शाहजहांपुर में पहले राउंड के नतीजे भी सामने आ चुके हैं और यूपी निकाय चुनाव के नतीजे आज काफी कुछ कह रहे हैं। एक तरफ जहां नगर निगम में 17 में से 16 पर बीजेपी लगातार काबिज है और सपा का अब तक खाता नहीं खुल सका है, तो वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत में सपा आगे और बीजेपी फिलहाल पीछे। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं 83 पर फिलहाल रुझान जो है वो बीजेपी को आगे, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी 113 के साथ आगे, बीजेपी पीछे हो गई है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं नतीजे भी अलग अलग जगहों के सामने आने शुरू हो चुके हैं। महाराजगंज में वार्ड नंबर 6 में बीजेपी को 417 वोट मिले हैं और महाराजगंज में वार्ड नंबर 6 में सपा को 158 वोट मिले हैं। अलग अलग जगहों के नतीजे सामने आने शुरू हुए। वार्ड नंबर 1 में बीजेपी 431, एसपी 48। आप देखिए नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं अलग अलग जगहों के। कुछ जगहों पर वोटिंग के जो नतीजे हैं वो भी सामने आने लगे हैं और महाराजगंज में वार्ड नंबर 6 में बीजेपी को 417 वोट मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और महाराजगंज में वार्ड नंबर 6 के नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार रुझान भी हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि जिन पर नतीजे आते जा रहे हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हमने आपके लिए विशेष तैयारी की है, जिसमें आप नतीजे आसानी से समझ सकें और रुझानों में फिलहाल कौन आगे है कौन पीछे ये भी आपको समझाया जा सके, इसके लिए विशेष तैयारी है। एक तरफ नगर निगम के नतीजे हैं, दूसरी ओर कर्नाटक देख सकते हैं, जबकि दाईं और बाईं तरफ नगर पालिका और नगर अध्यक्ष पद के जो नतीजे हैं, जो रुझान है वो आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल रुझानों की बात करें तो रुझानों में आप देख सकते हैं कौन आगे कौन पीछे, लेकिन ये रुझान नतीजों में किस तरह से तब्दील होंगे ये भी देखना होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर। कानपुर की बात करें तो वार्ड नंबर 51 और 76 में नतीजे सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर यादव ने यहां पर जीत दर्ज की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुधीर यादव 70 वोट से जीते हैं। बड़ी जानकारी, सुधीर यादव को 70 वोट से जीत मिली। वार्ड नंबर 76 में सपा के रजत वाजपेयी को जीत मिली है। वार्ड नंबर 76 में सपा से रजत वाजपेयी ने जीत हासिल की। कानपुर में वार्ड 51, वार्ड 76 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। देखिए वार्डों के नतीजे आने शुरू हुए, लेकिन दूसरी ओर महापौर की बात करें तो बीजेपी से महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ही आगे दिखाई दे रही हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी से वंदना वाजपेयी पीछे थी, लेकिन प्रमिला पांडे आगे नजर आ रही थी रुझानों में भी। लेकिन आगे ये आंकड़ा कितना बदलेगा या फिर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, या आने वाले वक्त में साफ होगा। फिलहाल वार्ड 51, वार्ड 76 के नतीजे कानपुर में सामने आ चुके हैं, लेकिन महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि
बड़ी खबर आपको हम बता दें, कई जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की भी जीत हो रही है। सुधीर यादव 70 वोट से जीत चुके हैं कानपुर में। वार्ड 76 में सपा के रजत बाजपेयी को जीत मिली है। ये बड़ी खबर, कानपुर के वार्ड नंबर 76 में सपा के रजत बाजपेयी जीते हैं। वार्ड 51 की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे सामने आ गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर यादव को यहाँ पर जीत मिल गई है। हमारी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ यूपी नगर निकाय चुनावों के नतीजे हैं, जबकि नीचे आप पट्टी पर देख सकते हैं कर्नाटक की 224 सीटों के रुझानों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 83 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 113 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए जादुई आंकड़े पर फिलहाल काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुछ देर के लिए वो बढ़त बनाती है लेकिन वापस से पिछड़ जाती है। ऐसे में कर्नाटक का किंग कौन, कर्नाटक में किसकी नैया पार लगाएंगे बजरंग बली, इस सब को लेकर बड़ा सवाल, क्योंकि कर्नाटक के नतीजे दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को तय करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, इसी बीच उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। बरेली से यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि बरेली में टेबल नंबर 4 की ईवीएम की सील टूटी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ईवीएम की सील टूटी मिली। निर्दलीय प्रत्याशी एस तोमर ने काउंटिंग रुकवा दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बरेली में एक ईवीएम मशीन की सील टूटी हुई मिली, जिसके चलते साफ तौर पर इस प्रत्याशी ने काउंटिंग को रुकवाया है। बरेली से बड़ी खबर, शानू हमारे साथ बरेली से बने हुए। शानू, बरेली में ईवीएम मशीन की सील टूटी मिली, जिसके चलते प्रत्याशी ने काउंटिंग रोक दी। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? और देखिए गरिमा, बिल्कुल बरेली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और देखिए लगातार सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई थी और लगातार जितने भी भारतीय जनता पार्टी की बात करें या सपा की बात करें, जो सपा समर्थित प्रत्याशी हैं, लगातार पैनी नजर बनाए हुए थे कि किसी प्रकार का घोटाला सामने ना आ पाए। और देखिए, और सपा जो समर्थित प्रत्याशी है डॉक्टर आई एस तोमर ने, उनने काउंटिंग रुकवा दी है। टेबल नंबर 4 की जो ईवीएम मशीन थी उसकी सील टूटने का उन्होंने आरोप लगाया है कि उसकी सील ऑलरेडी टूटी हुई थी और तुरंत ही उसको खोल दिया गया। तो तमाम इस तरीके का आरोप लगे हैं। और वहीं जब इस चीज की भनक जिला प्रशासनिक अमले को पहुंची है तो जो चुनाव आयोग की जो प्रेक्षक है संयुक्ता समद्दार, वो मौके पर पहुंची है। एडीएमई तमाम जो जिला प्रशासनिक अमला है वो वहां पर ईवीएम को चेक करा रहा है कि ईवीएम की आखिर सील टूटी हुई कैसे पाई गई। तमाम जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा कुछ घोटाला सामने आ सकता है, और वही चीज तस्वीर सबसे पहले बरेली पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है के न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है कि ईवीएम की मशीन की जो सील थी वो टूटी हुई मिली है। फिलहाल जो प्रशासनिक अमला है वो चेक कराने का प्रयास कर रहा है कि आखिर वजह क्या थी और आखिर ये सील टूटी हुई वाकई में सच है या फिर झूठ। तो ऐसी जानकारी जो है अंदर से सामने निकल के आई है और तस्वीरें सबसे पहले के न्यूज दिखा रहा है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए फिलहाल आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन टेबल नंबर 4 की ईवीएम जो है वो उसकी सील टूटी हुई मिली, जिसके चलते प्रत्याशी ने बताया जा रहा है कि काउंटिंग को रुकवा दिया है। फिलहाल प्रशासन ने यहाँ पर क्या कुछ एक्शन लिया है, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासनिक अमला जो है वो ईवीएम की चेकिंग करा रहा है, लेकिन आखिर ये सील कैसे टूटी ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चाहे ईवीएम हो या बैलेट पेपर स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं, विशेष निगरानी होती है। तो देखिए आपने देखा कि किस तरह से एक तरफ यूपी के बरेली में एक जगह पर ईवीएम मशीन की सील टूटी हुई मिली है, तो वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और साथ ही कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कर्नाटक से यह बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर रुझानों में आगे है। जीते विधायकों को एयरलिफ्ट करेगी पार्टी। देखिए, जीते विधायकों को पार्टी एयरलिफ्ट कर लेगी और हेलीकॉप्टर बुक कर लिया गया है। कोई भी यहां पर गड़बड़ न होने पाए, इसके चलते तैयारी पूरी कर ली गई है। 24 हेलीकॉप्टर बुक कराए गए हैं ताकि कहीं कोई खरीद फरोख्त, खुलकर इस शब्द को कहना पड़ रहा है क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से ऑपरेशन चलते हैं। विधायकों को पूरी तरीके से गायब किया जाता है, मिलते नहीं मौके पर विधायक, किस तरीके से बिल्कुल सत्ता में उलटफेर हो जाता है। इस सब से बचने के लिए पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और जानकारी ये है कि हेलीकॉप्टर बुक कराए गए हैं ताकि जैसे ही प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होती है, विधायक की जीत सुनिश्चित होती है, तुरंत ही उस जीते हुए प्रत्याशी को एयरलिफ्ट किया जा सके, उस जीते हुए विधायक को एयरलिफ्ट किया जा सके। ये बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है। देखिए, कर्नाटक के
दंगल में इस बार काफी कुछ नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपनी जीत का दावा कर रही थी, हालांकि कुछ नेता पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए थे। उन्होंने टीवी पर ही कह दिया था कि देखिए क्या होता है, हम सेंचुरी तो करेंगे लेकिन सेंचुरी के साथ बढ़त बनाएंगे, बहुमत में आएंगे कि नहीं, इसको लेकर बात साफ नहीं थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस पार्टी रुझानों में सबसे आगे है। कांग्रेस पार्टी आज कॉन्फिडेंट भी कर्नाटक में दिखाई दे रही थी और इसी पर लगातार विस्तार से हम बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। उत्कर्ष जी का रुख कर लेते हैं। उत्कर्ष जी, आज की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो लगातार पिछड़ रही थी पूरे देश में, जिसकी हालत कि सबने देखी कहां पहुंच गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस तरह से आगे आना, और देखिए टक्कर है लेकिन आगे बढ़कर है, टक्कर का जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है, वो बहुत कुछ कह रहा है। इतने कॉन्फिडेंट कांग्रेस अब तक इसके पहले के चुनावों में नजर नहीं आई। आपको लगता है राहुल गांधी का जनता के बीच जाना, वो भारत यात्रा कर्नाटक में जब गई तब हमने देखा किस तरह से स्वागत हुआ, कहीं ना कहीं उसका असर आज के इन रुझानों में दिख रहा है? आपको लग रहा है कि उसका असर हुआ है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, दो तीन चीजें बड़ी साफ है। कर्नाटक में पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। कुछ समय चलने के बाद वो सरकार टूटी, गिरी और भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त कहा गया कि ऑपरेशन लोटस। तो एक तरीके से ये मामला तो था कि जो कर्नाटक में सरकार थी वो जनमत से तैयार की हुई सरकार नहीं थी, वो दूसरे तालमेल के साथ बनी हुई सरकार थी। तो एक तो जनता कई बार इस चीज को बहुत नोटिस करती है कि हमने वोट किसी को दिया, सरकार कोई बना रहा है, और उसके बाद से जो कर्नाटक के हालात रहे, एक तो वो जिम्मेदार रहे। भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे जिसको राहुल गांधी और प्रियंका ने अपने इस बार के चुनावी कैंपेन में 40% की सरकार कह दिया। लेकिन जो आपने प्रश्न किया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बहुत असर है। राहुल गांधी की जो यात्रा रही, भारत जोड़ो यात्रा रही, और वो आप देखिए कि केरल से उन्होंने बिल्कुल उत्कर्ष जी, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, कानपुर मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। एक तरफ कर्नाटक को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में प्रमिला पांडे 4390 वोटों से आगे हैं। देखिए प्रमिला पांडे इसके पहले भी कानपुर से मेयर रही हैं, लेकिन अब इस बार फिर से उन पर ही भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिखाया और फिलहाल बढ़त बनाते हुए आगे दिखाई दे रही है। सपा और कांग्रेस प्रत्याशियों से आगे निकली भारतीय जनता पार्टी। कानपुर की बात करें, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था प्रचार प्रसार का। वो पहुंचे थे यहाँ पर प्रमिला पांडे के समर्थन में और साफ कहा था कि आप चाहते हैं शहर का विकास हो, शहर में साफ सफाई हो, शहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, तो बीजेपी को जिताइए। और आज यहाँ पर बीजेपी की प्रमिला पांडे बढ़त बनाते हुए आगे दिखाई दे रही है। 4000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से वो सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों से आगे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर ब्राह्मण चेहरा उतारा था, वंदना वाजपेयी पर विश्वास दिखाया था, लेकिन जनता विश्वास कितना दिखाती है ये वक्त के साथ साफ हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी से प्रमिला पांडे 4390 वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए आगे दिखाई दे रही हैं। तो लगातार हम आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव नतीजों में एक तरफ कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रमिला पांडे आगे हैं, तो वहीं अगर नगर निगम सीटों की बात करें तो 17 में से 16 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। नगर पालिका और नगर अध्यक्ष में फिलहाल साइकिल आगे है, लेकिन ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे या नहीं और कितना अंतर होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।